हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक वो तियांग का पीछा करते हुए बेकरी में आ गया था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुमसे कहा था ना, हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ब्रेकअप हो चुके हैं, तो अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया था और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है तियांग। अब तो सपने में भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने के लिए कहूँगा। तियांग कहता है, क्या ऐसा है? तो ठीक है, मैं भी कहा तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। जंगकुक, देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी काम है इसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक गुस्सा करते हुए तियांग से कहता है, क्या मैं यहाँ से तुम्हें पूछ कर जाऊँगा क्या? मेरा जब मन करेगा मैं तभी जाऊँगा और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ तियांग। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से जाने बोलने के लिए? और मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। तियांग कहता है, जंगकुक तुम इतना रूडली बातें क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तो और क्या करूँ? तुमने मेरे साथ जो भी किया है ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। तुमने मेरे साथ किया है। 90 बार तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया है तियांग, और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? जंगकुक तियांग को गुस्से से कहता है, तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे तियांग? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग, मेरे पास वापस आ जाओ। तियांग कहता है, अभी तो तुमने कहा था किसी काम से आए हो और अभी तुम ये बोल रहे हो। जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है? जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने ओर खींच लिया। तियांग भी खुद को नहीं रोक पाते हैं। दोनों अपने किस में बिजी हो जाते हैं। जैसे ही दोनों अलग होते हैं जंगकुक कहता है, तियांग सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक और मौका दे दो। तियांग भी जंगकुक को माफ़ कर देता है। आखिर उन दोनों के बीच में हमेशा बहस हो जाता है और उसके बाद ब्रेकअप कर लेता है। और तियांग को हमेशा जंगकुक किसी न किसी बहाने से मना लेता है। जैसे ही जंगकुक और तियांग के बीच में पैचअप हो जाते हैं, जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें नौकरी छोड़ दो। तियांग कहता है, क्या, लेकिन ऐसा क्यों? जंगकुक कहता है, सब लोग तुम्हें ही घूर रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ तियांग। प्लीज़ तुम किसी और जगह पर काम कर लेना, लेकिन यहाँ पर नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हूँ ना। तियांग कहता है, लेकिन मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं पैसा कमा सकता हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं। तियांग कहता है, तुम फिर से शुरू हो गए। इसी बात पर बहस शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तियांग कहता है, ठीक है, अभी अभी पैचअप हुए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रेकअप हो जाए, तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहोगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरी बात मान जाओ। तो तियांग ने नौकरी छोड़ दिया और दूसरी शॉप में काम ले लिया। जंगकुक तियांग के साथ कुछ दिन अच्छा ही चल रहा था सब कुछ। एक दिन वो उसकी शॉप पर आ जाते हैं और वो देखता है कि तियांग को कोई दूर से घूर रहा था। जंगकुक कहता है, तियांग तुम्हें अभी नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या, अभी ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहे हो? वैसे भी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और मुझे अभी छोड़ने के लिए बोल रहे हो। तियांग जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, अगर तुमने मुझे ऐसे ही करने के लिए कहते रहे ना, तो मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। तुम्हारी बात सुनकर पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा नौकरी छोड़ दिया है, अब तो कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करेगा। जंगकुक तुम ऐसे क्यों करते हो? जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप तो कर सकते हो। 90 से ऊपर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तो नौकरी छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या फिर तुम्हारा नौकरी? तो तियांग क्या करता है, वो जंगकुक के लिए नौकरी नहीं छोड़ते हैं। वो जंगकुक को दोबारा से छोड़ देते हैं और ब्रेकअप कर लेता है। और जंगकुक तियांग से कहता है, क्या, तुमने 91 बार मुझसे ब्रेकअप कर लिया? तियांग कहता है, हाँ तो क्या करूँ, तुम इसी के लायक हो। उसके बाद दोबारा से दोनों के बीच में बहस हो गई। तो फिर तियांग यहाँ पर फल बेच रहे थे और जंगकुक तियांग का पीछा करते ही यहाँ पर भी आ गए। तो तियांग जंगकुक को देख लिया और जंगकुक के पास चला गया और जंगकुक से कहा, तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते हुए। जंगकुक तुम चाहते क्या हो? तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है ना। तुम हर बार मुझे ढूंढते हुए मेरे काम की जगह पर आ जाते हो और हमेशा मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देते हो। लेकिन इस बार जंगकुक ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही मैं तुम्हारे साथ पैचअप करने वाला हूँ और ना ही मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। इस बार मैंने अपने आप को बहुत ही मजबूत बना लिया है।
तो जंगकुक ने तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और तियांग से कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। प्लीज़ तियांग, तुम मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो? आखिर तुम मुझसे पैचअप क्यों नहीं कर लेते हो? ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत है? तियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जानते हो ना, फिर भी तुम ऐसा करते हो। जंको को इस तरह से घुटनों पर बैठते हुए तियांग से माफ़ी मांगते हुए देखकर सब लोग तियांग को कहता है, उसको माफ़ कर दो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का कितना प्यार करता है तुमसे और तुम हो कि एटीट्यूड दिखा रहे हो। तियांग कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ? आप लोग को पता नहीं है कि वो कैसा है। तो सब लोग कहता है, वो जैसा भी है लेकिन बहुत ही प्यारा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर तियांग सबकी रिक्वेस्ट को रखते हुए जंको को कहता है, हाँ ठीक है, उठ जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। जंकुक, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम दोबारा से ऐसा नहीं करने वाले हो। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो फिर तियांग ने जंकुक से कहा, तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में कॉल कर लूँगा। जंकुक कहता, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, दोनों साथ में जाएंगे। तियांग कहता है, जंकुक तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत सारा काम है, मैं अभी नहीं निकल पाऊँगा। तुम मेरा कब तक इंतज़ार करोगे? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, आई प्रॉमिस। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा तियांग, तुम अपना काम कर लो। तियांग कहता है, पक्का है ना, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो? जंकुक कहता है, हाँ बिल्कुल। तियांग कहता है, मुझे पता है, जब मैं काम करूँगा ना, तुम मुझे देखकर बहुत ही इरिटेट हो जाओगे और जब लोग मुझसे बातें करते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जंकुक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर रहोगे ना, दोबारा से हमारे बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में दोबारा से ब्रेकअप हो जाए। जंकुक कहता है, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना तुमसे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक कॉर्नर पर खड़े रहूँगा। तो तियांग कहता, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है आज ही दोबारा से ब्रेकअप होने वाला है। तो जंकुक कहता है, ऐसा नहीं होगा। तो जंकुक एक कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं और तियांग अपना काम कर रहा था। यहाँ पर जैसे ही तियांग अपना काम करते हुए कस्टमर के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था, वो कस्टमर तियांग के हाथ को छूने की कोशिश कर रहे थे। जंकुक को गुस्सा आने लगा था। वो एक संतरे को हाथ में लेता है और बहुत ही जोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से उसके जो रस है वो उस कस्टमर की फेस पर चले जाते हैं और वो कस्टमर गुस्सा होकर कहता है, ये किसने किया है? तियांग कहता है, वो मुझसे गलती से हो गया है, मेरे हाथ से वो आपकी फेस पर चला गया। तियांग भी एक संतरे को बहुत ही जोर से दबा दिया। तियांग की समझाने से वो कस्टमर मान लेता है और तियांग से कहता है, हाँ अगर तुमने किया है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, तो हम बाद में मिलेंगे, तुम यहाँ पर ये काम करते हो ना, तो फिर तो मिलना होता रहेगा। जंकुक को गुस्सा आ रहा था। तियांग जंकुक के पास चले जाते हैं और जंकुक से कहता है, क्या कर रहे हो तुमने अभी क्या किया है तुम्हें पता भी है? जंकुक कहता है, अब मैं क्या किया है? हाँ, मैंने तो उस पर गुस्सा भी नहीं किया और ना ही उसको मारा है। अगर मैं पहले जैसा करता ना, उसका मुंह में बिगाड़ देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो बस संतरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था। क्या मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ तियांग? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि नौकरी करना बंद करो, तुम्हें ऐसी जगह पर शोभा नहीं देता है। तियांग, तुम अपना पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद तुम अच्छे से जॉब कर सकते हो, तुम बिजनेस कर सकते हो, तुम यहाँ पर क्यों पार्ट टाइम जॉब करते हो? तियांग कहता है, मुझे पार्ट टाइम जॉब इसलिए करना पड़ता है कि तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कभी भी बोल देते हो और मैं परमानेंट जॉब नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी वजह से, मुझे ऐसा ही लगता है। जंकुक कहता है, अब गुस्सा करना बंद करो, चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जंकुक कहता है, तुम्हारा वर्कशॉप का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चलो मेरे साथ। और तियांग को फोर्सफुली अपने साथ एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट पे लेकर आता है। तियांग कहता है, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? इस जगह पर खाना बहुत ही महंगा है, मुझे यहाँ पर खाना नहीं खाना है। जंकुक कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खिला सकता हूँ, तो तुम मना नहीं कर सकते हो, चलो मेरे साथ और तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। और तियांग को फोर्स करते हुए इस रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है और बहुत ही डिलीशियस खाने को ऑर्डर करता है। तियांग देखकर कहता है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो देखते ही भूख लग गई। जंकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, सिर्फ काम में जो लगे पड़े रहते हो, चलो खाना खाओ। तियांग
अपने हाथ से खाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। सब लोग तियांग और जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। तियांग कहता है क्या कर लो, सब लोग हमें ही देख रहा है। जंगकुक मैं खुद से खा लूँगा। जंगकुक कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन देख रहा है और कौन नहीं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो फिर तियांग और जंगकुक एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तियांग को इन सही चीज़ों को करते हुए बहुत ही अच्छा तो लगता है, लेकिन सबके सामने नहीं, अपने घर पर। लेकिन जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कहाँ पर है, उसको तो हर जगह पर रोमांस करना होता है। तो फिर इस रेस्टोरेंट के एक शेफ आकर खाना सर्व कर रहा था, खास जंगकुक के लिए। लेकिन वो तियांग को देखकर शॉक हो गए। तियांग उस शेफ को जानता है और वो शेफ भी तियांग को जानता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से और बहुत ही मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। जंगकुक कहता है तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? तियांग कहता है हाँ, मैंने इस शेफ के साथ काम भी किया है। शेफ कहता है हाँ, और तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा होता है तियांग। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुमने काम क्यों छोड़ दिया था? तियांग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है तियांग ऐसा कोई काम है क्या जो तुम नहीं कर सकते हो? जंगकुक की फेस देखने लायक था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में थे। तियांग कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? शेफ कहता है हाँ, तियांग बहुत ही टैलेंटेड है, वो कोई भी काम कर सकता है। पता नहीं क्यों तियांग तुम किसी भी काम को परमानेंटली क्यों नहीं करते हो? तुम्हें बहुत ही सीरियस होना चाहिए अपने काम में। और क्या तुम अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए क्या तुम्हें क्या करना है लाइफ में? तुम एक काम को सही तरह से क्यों नहीं करते हो तियांग? तुम लाइफ में बहुत ही आगे जाने वाले हो। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ ही काम करना शुरू कर दो। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और बहुत अच्छे से उसको डेकोरेशन भी करते हो। जंगकुक कहता है तियांग अभी उठो, तियांग हमें घर वापस जाना है। तियांग कहता है क्या हुआ? तुम ही नहीं तो कहा था ना हमें कुछ देर और यहाँ पर रुकना है। जंगकुक कहता है मैंने कहा मेरे साथ अभी घर चलो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। तियांग कहता है जंगकुक ये तुम्हारा रोज़गार का है, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। आखिर तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहता है और तुम मुझे किसी के साथ बात भी नहीं करने दे सकते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें क्या बात करना है। तो तुम कान खुलकर सुन लो, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुमसे दोबारा से ब्रेकअप करता हूँ। ऐसे करते हुए वो लोग 99 बार ब्रेकअप कर चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यूनो जंकुक से कहता है क्या हुआ? तियांग को मैंने यहाँ से गुस्से से जाते हुए देखा, कुछ हुआ है क्या? जंकुक कहता है हाँ, वो मुझसे दोबारा से नाराज़ हो गए। यूनो कहता है दोबारा से? तुम लोगों ने कितनी बार ब्रेकअप किया है तुम्हें पता भी है? जंकुक कहता है हाँ, 99 बार। तियांग की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है। वो किसी और के साथ क्यों प्यार से बातें करते हैं मुझे नहीं पता। यूनो कहता है तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना? जंकुक कहता है हाँ, तो क्या हुआ? तो यूनो कहता है तुम अगर मुझसे बातें कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो, तो फिर तियांग जब ऐसा करता है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है जंकुक? तुम खुद को संभाल नहीं पाते हो, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने गुस्से में आ जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर तुम्हें बुरा लग सकता है तियांग को किसी और के साथ देखकर, तो तुम्हें भी किसी और के साथ देखकर तियांग को बुरा लग सकता है ना। लेकिन तियांग तो कभी ऐसा नहीं करता है, तो तुम क्यों ऐसा करते हो? जंकुक यूनो से कहता है भाषण मत दो, मुझे तुम्हारी भाषा नहीं सुनना है। यूनो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें तियांग को समझाना नहीं, तुम्हें खुद को समझाना चाहिए और उससे जाकर माफ़ी मांगना चाहिए। जंकुक कहता है माफ़ी और मैं? तो यूनो कहता है हाँ तुम, और इस बार माफ़ी मांगने के बाद दोबारा से ब्रेकअप मत होने देना। तियांग को समझने की कोशिश करना और वो जो करना चाहते उसको करने देना। यूनो की बात सुनकर जंकुक कहता हाँ ठीक है, मैं जाकर उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तियांग इस टाइम पर कहाँ होंगी? वो अपने घर पर तो नहीं गया होगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यूनो कहता है अब तुम उसको जाकर मना लो और मुझे पता है कि तुम उसको ढूंढ लोगे। जंकुक कहता है हाँ, मुझे उसको ढूंढना ही पड़ेगा। यूनो कहता है तो इस बार तुम उससे कोई ऐसी बात करो जिसके बाद वो तुमसे ब्रेकअप ना कर पाए। तुम्हें समझ में आ रहा है ना तुम्हें क्या करना है जंकुक? जंकुक कहता है हाँ ठीक है। तो फिर जंकुक तियांग की दोस्त बोगम की रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं। जंकुक को पता था कि तियांग यहीं पर ही होंगे। तो फिर जंकुक ने तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहा तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग कहता तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम कैसे जान लेते हो कि मैं कहाँ हूँ और तुम मुझे ढूंढ ही लेते हो? जंकुक
जंगकुक कहता है प्लीज़ तियांग मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुम्हें इस बार कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे कभी भी अपने आप से दूर ना कर सको। तियांग कहता है क्या मतलब? तो फिर जंगकुक अपने हाथ में अंगूठी लेकर घुटनों पर बैठ जाते हैं और तियांग को शादी के लिए पूछ लेता है। सब लोग तियांग को हाँ करने के लिए कहता है। तियांग कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हम दोनों के बीच में कभी ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता है, हम दोनों हस्बैंड नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारा वाइफ मैच नहीं करता है। जंगकुक हमेशा उसको कोई प्रॉब्लम होता ही रहता है मुझसे, हम दोनों साथ में कैसे रह लेंगे? जंगकुक शादी नहीं कर सकते हैं तुमसे। जंगकुक कहता है प्लीज़ तियांग तुम मुझे मना मत करो, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। प्लीज़ तियांग मेरी बात तो सुन लो, और तुम मेरे खुद को थोड़ा सा बदल नहीं सकते हो क्या? देखो इससे हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। तियांग जंगकुक की बातों में बह जाते हैं और वो हाँ कर देता है सीधा। जंगकुक खुश होकर तियांग को सबके सामने हक कर लेते हैं और किस भी करना शुरू करता है। उसके बाद दोनों की शादी के डे पर आ जाते हैं। दोनों शादी के लिए बहुत ही जल्दी कर रहा था जंगकुक, तियांग को हाँ करना पड़ा, तो फाइनली आज शादी है। यहाँ पर बुगम कहता है तियांग बहुत जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि जंगकुक का तुम्हारा रिश्ता जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम दोनों की ब्रेकअप होते रहते हैं, आज दोनों शादी कैसे करोगे? तो फिर यहाँ पर बुगम और तियांग बातें कर रहा था। बुगम बातों बातों में तियांग को टच कर लिया और जंगकुक ने आकर उन दोनों को बहुत ही क्लोज देख लिया। तियांग को इस तरह से किसी और की बाहों में देखते हुए, क्योंकि तियांग रो रहा था कि वो आगे कैसे जंगकुक को संभालेगा, दोनों कैसे खुश रहेगा। यही बातें करते टाइम पर बुगम के गले लग गया था क्योंकि बुगम ने उसको अपने गले लगाया था। जंगकुक ने देख लिया और वो जाकर सीधा बुगम को घूंसा मार दिया। तियांग ने इस बार जंगकुक को दोबारा से ब्रेकअप बोल दिया। जंगकुक कहता है क्या तुम हमारी शादी के दिन पर मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? तियांग कहता है 100 बार तुमसे ब्रेकअप करना पड़ रहा है, मैं और कुछ नहीं कर सकता हो, तुम आंखें बदलने नहीं वाले हो, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को घूंसा मार दिया, जंगकुक मैं तुमसे कैसे शादी कर लूँ? बुगम कहता है तियांग मेरे लिए ऐसा मत करो, जंगकुक ऐसा ही है लेकिन तुम दोनों बहुत बार ब्रेकअप कर चुके हो, प्लीज़ इस बार ऐसा मत करो, मुझे लगता है तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों को ब्रेकअप करने से रोक सकता है। तियांग कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता है ये शादी हमारे लिए सक्सेस होगा, इस शादी के बाद दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद तो ब्रेकअप भी नहीं कर पाएंगे, सीधा डिवोर्स देना पड़ेगा और इसके बाद बार बार शादी भी नहीं कर सकते हैं। जंगकुक कहता है प्लीज़ तियांग तुम मना मत करो, तुमने 100 बार ब्रेकअप बोल दिया है और क्या चाहते हो? तियांग जंगकुक से कहता है मैं तुम्हारी ऐसी हरकतों पर बहुत ही नाराज़ हूँ और मैं तुम अगर ऐसे ही करते रहना तो 100 तो क्या मैं तुमसे 1000 बार भी ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी बुगम मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने बुगम से माफ़ी भी मांग लिया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो बुगम ने तियांग को समझाया तो तियांग ने शादी के लिए मान गए और दोनों ने शादी कर लिया। जंगकुक सबके सामने तियांग के होठों पर किस कर लिया, दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फिर शादी बहुत ही सक्सेस रहा और शादी के बाद से दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शादी के कुछ दिन बाद जंगकुक तियांग को लेकर डिनर डेट पर आए। यहाँ पर आने के बाद तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा गेस्ट आ जाते हैं जो यहाँ की चीफ गेस्ट है और यहाँ पर आज पूरी रिजल्ट को बुक करके रखा था क्योंकि जंगकुक तियांग को लेकर यहाँ पर डिनर करना चाह रहे थे। शादी के बाद दोनों की फास्ट डिनर डेट है तो वो लोग मना नहीं कर पाए और वो ओनर जो है वो जंगकुक से बातें करने के लिए आ गए, लेकिन तियांग को देखते हुए कहा तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लगता है इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और आज हमारी शादी है तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में शादी को एंजॉय करो। तियांग कहता हाँ ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जंगकुक को तो तियांग को यहाँ से लेकर कहीं और जाना था, लेकिन तियांग कहता है प्लीज़ जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो, शादी को एंजॉय करते हैं ना। तो तियांग की वजह से जंगकुक को यहाँ पर रुकना पड़ता है, लेकिन शादी के फंक्शन में सब लोग डांस करने लगते हैं तो जंगकुक का तियांग को भी डांस करने के लिए कहता है। यहाँ पर डांस पार्टनर चेंज होते रहते हैं, तो फिर यहाँ पर भी जंगकुक का तियांग को डांस पार्टनर चेंज करना था। जंगकुक कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तियांग कहता है जंगकुक ये रूल से तो करना पड़ेगा। तो दोनों अपना डांस पार्टनर चेंज करता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही तियांग को किसी और के क्लोज देखता है
जंगकुक को गुस्सा आ जाता है, वो दुआ से वैसे ही हरकतें करने लगता है। तियांग जंगकुक से बहुत ही इरिटेट हो चुके थे, तो दुआ से वो ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है तुमने मुझसे इसीलिए शादी किया है ना, ताकि मैं ब्रेकअप ना कर सकूँ। जंगकुक कहता है हाँ, तो तुम समझ गए। तियांग देखो, अब तुम हर बार ब्रेकअप नहीं कर पाओगे, पहले जैसा करते थे। तुमने 100 टाइम मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब बस भी करो। मैं तुम्हारी ब्रेकअप से थक गया हूँ। तियांग कहता है और मैं तुमसे थक गया हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स वो बोलने ही वाला था कि जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वो दोनों तो हमेशा ब्रेकअप करते ही रहेंगे, लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते हैं। प्यार में हमेशा झमेला लगे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उसका भी सोल्यूशन होता है। हर एक रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। बस इतना सही। तो आप लोग अगर पसंद करें तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच पापा, टेक केयर।